हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को, जो कि है रेमंड विलियम एज अ क्रिटिक। ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर एक ही बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेमंड विलियम वॉज अ प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक। रेमंड विलियम जो थे, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक थे। लिटरेरी क्रिटिक हम उस इंसान को बोलते हैं, उस राइटर को बोलते हैं जो कि दूसरे राइटर्स के वर्क्स में से उनके गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स को डिस्कस करता हो। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लिटरेरी क्रिटिक। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक थे। उसके साथ साथ ये कल्चरल थ्योरिस्ट भी थे, यानी कि ये कल्चर्स पर उन थ्योरीज लिखते थे। ठीक है, वो बताते थे। उसके अलावा एंड सोशलिस्ट थिंकर, और ये एक सोशलिस्ट थिंकर भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। वो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिनने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में की फील्ड में अपना बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि काफ़ी इस पे वर्क किया है। हमारा क्वेश्चन क्या है? एज अ लिटरेरी एज अ क्रिटिक, क्रिटिक कौन होता है ये तो आप लोगों को पता चल गया ना। अब आगे चलते हैं। हिज बुक मॉडर्न ट्रेजेडी, ये जो इनकी बुक है ना, इसी बुक ने इनको क्रिटिक बनाया है। ठीक है, हिज बुक मॉडर्न ट्रेजेडी पब्लिश्ड इन 1966 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इज कंसिडर्ड वन ऑफ हिज सेमिनल वर्क। ये इनका एक सेमिनल वर्क है, ब्रिलियंट वर्क है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा नुमाया भी बोल सकते हैं। वेयर ही एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इन मॉडर्न सोसाइटी, जहाँ पर ये ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न सोसाइटी में एक्सप्लोर करते हैं या इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, थ्रू हिज एनालिसिस, अगर हम इनकी इस बुक का, इस वर्क का, मॉडर्न ट्रेजेडी का एनालिसिस करें, यानी कि अगर हम इसको देखें, विलियम प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंटेम्पररी ट्रेजेडी एंड इट्स रेलेवेंस टू सोसाइटी। और इस वर्क में, इस बुक में, मॉडर्न ट्रेजेडी में, इनने जो ट्रेजेडी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बताया है। ठीक है, और उसको सोसाइटी के साथ रिलेट किया है। अब इन ये जो रेमंड विलियम है ना, जितने भी राइटर्स हैं, उनका जब ज़िक्र होता है तो सबसे उनका ज़िक्र उनके काम की वजह से ही होता है। हम किसी भी राइटर के बारे में बात क्यों करते हैं? हम उनके काम की वजह से करते हैं ना। तो यहाँ पर मॉडर्न ट्रेजेडी इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, और एक ट्रेजेडी को समझने के लिए मॉडर्न वर्ल्ड में एक ये बहुत अच्छा वर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमने थोड़ा सा रेमंड विलियम का इंट्रोडक्शन देखा और उनकी मॉडर्न ट्रेजेडी को देखा। ठीक है, कि उसमें उनने क्या बताया। उनमें उनने ये बताया है कि ट्रेजेडी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम किस तरह अंडरस्टैंड करें मॉडर्न वे से। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इन मॉडर्न ट्रेजेडी विलियम्स चैलेंजेस द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ ट्रेजेडी एज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल एंड शेक्सपियर। अब ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो उनसे विलियम है, रेमंड विलियम, इन्हें चैलेंज किया है। किसको? जो ट्रेजेडी थी, जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी चली आ रही थी, जो एरिस्टोटल और शेक्सपियर ने लिखी थी, उस ट्रेजेडी को इनने चैलेंज किया। एंड इंस्टेड एग्जामिन्स ट्रेजेडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निटी। और दूसरा, इनने जो उनकी ट्रेजेडी थी उसको मॉडर्न साइड से भी देखा कि अगर हम इस तरह देखें तो ये किस तरह नज़र आएगी, ट्रेजेडी का कौन से रंग होंगे, किस तरह की वो होगी। ही आर्ग्यूज दैट द ट्रेडिशनल ट्रेजिक फॉर्म, अब यहाँ पर ये आर्ग्यू करते हैं इस बात से कि जो सी ट्रेडिशनल ट्रेजिक फॉर्म चली आ रही है ना, करेक्टराइज्ड बाय नोबल प्रोटोगनिस्ट फॉल। प्रोटोगनिस्ट हम उसे बोलते हैं जो कि हीरो होता है उसका। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी है उसकी पहचान ही ये है
कि एक नोबल यानी कि जो शरीफ सा हीरो है वो डाउनफॉल का शिकार होता है और उसके साथ बुरा होता है, एंड पे कोई डेथ हो जाती है या कोई ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी थी? ट्रेडिशनल ट्रेजेडी थी। लेकिन अब इनने अपनी और अलग ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस कराई। इनने कहा ट्रेजेडी इस तरह की होती है, ये ट्रेडिशनल से बाहर आओ, थोड़ा मॉडर्न लाइफ की तरफ आओ। नो लॉन्गर एडिक्वेटली कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। और ये जो नोबल प्रोटेगनिस्ट है ना, ये इस बात पर पूरा नहीं उतरता कि ये मॉडर्न लाइफ को मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सके। देखो जो शरीफ होते हैं ना वो तो हर जगह मार खा ही जाते हैं। अगर जो हीरो है अगर वो बहुत ही मासूम है और सीधा साधा, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो यकीनन वो तो मार खा जाएगा। उसको क्या पता कि मॉडर्न लाइफ क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है। Williams asserts that modern tragedy emerges from the tensions and conflicts arises from social and economic forces rather than from individual flaws or fate। और यहाँ पर इनने एक और पॉइंट दिया, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लो। विलियम कहते हैं कि जो मॉडर्न ट्रेजेडी है ये इमर्ज होती है दो तीन चीज़ों से। फर्स्ट, टेंशन और स्ट्रेस से, जो कि जो प्रोटोगनिस्ट है उसके अंदर चल रहा है या उसके इर्द गिर्द चल रहा है। दूसरा, जो सोसाइटी और इकोनॉमिक फोर्सेस हैं इनकी वजह से जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है वो फॉल का शिकार होता है, बजाय इसके कि वो उसकी जो सी फेट है या उसकी जो सी गलतियां हैं उनकी वजह से। यानी कि यहाँ पर वो इस बात को प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि जो ट्रेजेडी है, मॉडर्न ट्रेजेडी, वो तब होगी जब सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस जो हीरो है उसको तंग करेंगी। और जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडी थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि नोबल प्रोटोगनिस्ट होता है, शरीफ सा, ठीक है, उसकी किस्मत बुरी होती है, उसकी तकदीर में कुछ अच्छा नहीं लिखा होता और वो फॉल का शिकार होते होते एंड अप हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। आगे चलते हैं। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ विलियम अप्रोच टू criticism is his emphasis on the relationship between लिटरेचर एंड सोसाइटी। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो उनसे विलियम थे उनने अपने क्रिटिसिज्म में सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि जो लिटरेचर है और जो सोसाइटी है इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप जब तक नहीं होगा ना अच्छा खासा, तब तक कोई चीज़ जो है अच्छी नहीं रह सकती। इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना ज़रूरी है। हमारा लिटरेचर अगर हमारी सोसाइटी से नहीं मिलेगा ना तो हमारे लोग उसको इतना पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्या यार, उसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। तो सोसाइटी से रिलेटेड लिखो। ही सिचुएट्स ट्रेजेडी विद इन अ ब्रॉडर सोशल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स। और यहाँ पर इनने ट्रेजेडी को एक ब्रॉडर सेंस में देखा है। इनने उसको एक छोटे से मकान में रहने वाला छोटा सा हीरो जो कि तकदीर का शिकार होके कुछ बनने से पहले ही मर जाता है, उस पर इनने नहीं लिखा। इनने लिखा है तो सिर्फ सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अपने ट्रेजिक हीरो को लिखा है जो कि बहुत ही हाई रेपुटेशन पर है और वहां से उसका फॉल होता है। ठीक है, विलियम बिलीव्स, अब हम इस लाइन पर हैं। विलियम बिलीव्स दैट ट्रेजेडी सर्व्स एज अ वे टू कन्फ्रंट एंड मेक सेंस ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन कंटेम्परेरी सोसाइटी। और ये विलियम का एक बिलीव था कि ट्रेजेडी जो है ना, ट्रेजेडी वहाँ पर समझ में आती है जब उसमें कुछ बड़ा हो, ठीक है, जब उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, एक सोसाइटी की पूरी सोसाइटी उसके अंडर आ जाए, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, वो ट्रेजेडी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। विलियम एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमर कल्चर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी। और यहाँ पर इनने इस बात जो हमारे जो लिटरेचर है उसका जो सा
इम्पैक्ट है किस पर, कैपिटलिज्म पर, कंज्यूमर कल्चर, हर एक चीज़ पर, उस उन सब चीज़ों को भी मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर वो लेके आए हैं. ही आर्ग्यूज दैट द relentless pursuit of profit and the commodification of human relationship have eroded traditional values. अब यहाँ पर वो एक और चीज़, यहाँ पर एक इसका इनर डीपर मीनिंग वो ये है कि यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि जौन सा इंडस्ट्रियलिज्म आया ना, उसकी वजह से इंसान बहुत रेस्टलेस हो गए. ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप्स जो कुछ थे उनको छोड़ के सिर्फ प्रॉफिट की तरफ चले गए कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट है, यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, हमें इतना अमीर होना है. ये चीजें क्या लेके आई, कुछ ये आइसोलेशन लेके आई, एलिनेशन लेके आई एंड डिस्पेयर, लोगों को इसने अलग किया. ठीक है, लोनलीनेस सबसे ज्यादा लेके आई और पॉवर्टी एज वेल वो भी लेके आई. तो ये जो सारी चीजें थी ना, इन सब चीजों को भी विलियम ने एक्सप्लोर किया है अपने क्रिटिसिज्म में. अब यहाँ पर आप देख रहे हो, आप कह रहे हो क्या हम पढ़े जा रहे हैं, क्या हम पढ़े जा रहे हैं, तो बोर नहीं होना. ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. नेक्स्ट लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर नहीं, हम कंक्लूड करते हैं. To conclude, Raymond Williams stands as a seminal figure in the realm of literature, literary and cultural criticism. His multifaceted approach, combining a deep understanding of history, politics, and culture, allowed him to transcend traditional disciplinary boundaries and offer groundbreaking insight into the complexities of society. Williams' commitment to studying the relationship between culture and power, his emphasis on the agency of ordinary people, and his rejection of elitism and exclusionary practice in intellectual pursuit make him an enduring and influential critic. His work continued to inspire and challenge scholars and readers, inviting us to critically engage with the world around us and envision alternative futures. Raymond Williams' legacy as a critic remains relevant and essential, reminding us of the transformative potential of culture analyzing and the importance of inclusive and democratic approaches to intellectual inquiry. होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें.